खबर अयोध्या से है। ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट स्टंट फॉर्मर प्रेसिडेंट MS बिट्टा अयोध्या पहुंचे, जहां उन्होंने बांग्लादेश के हालात पर चिंता व्यक्त करते हुए देश में हो रहे घुसपैठ पर नाराजगी व्यक्त किया है। बिट्टा ने कहा कि देश को धर्मशाला नहीं बनने देंगे। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमला हो रहा है, मंदिरों का अपमान हो रहा है। भगवान से प्रार्थना की है कि बांग्लादेश में हिंदू सुरक्षित हो। बांग्लादेश में ऐसी हालत है कि हिंदुओं को मारकर उल्टा लटकाया जा रहा है। वोट बैंक के लिए राजनीतिक पार्टियों देश को धर्मशाला बनाने पर तुली है। देश को धर्मशाला नहीं बनने देंगे। अयोध्या पहुंचे बिट्टा ने कहा कि बांग्लादेश से घुसपैठ हो, पाकिस्तान से हो, नेपाल से हो या श्रीलंका, भारत को धर्मशाला नहीं बनने देंगे। इसके साथ ही विपक्ष पर भी जमकर हमला बोला। बीते दिनों उज्जैन में पूर्व मंत्री सज्जन वर्मा के द्वारा दिए गए बयान, जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत भी PM हाउस पर हम घुसेंगे, इसको लेकर के नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि यह लोग आतंकवादियों से भी बदतर है, लानत है। ऐसे लोगों पर अयोध्या पहुंचे बिट्टा ने सलमान खुर्शीद सज्जन वर्मा पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि यह लोग आतंकवादियों से ज्यादा खतरनाक हैं। आतंकवादी भी ऐसे काम नहीं करते जैसा ही लोग कर रहे हैं। भारत में राम जी अलग धर्म, अलग हिंदू, अलग इस तरह की धारणा है। दो बार मंत्री पद की शपथ लेने वाले इस तरीके का बयान दे रहे हैं। अयोध्या आने का क्या उद्देश्य है? हमारा हमेशा यही मकसद होता है, हमारी भारत माँ सुरक्षित रहे, हमारे जवान सुरक्षित रहें, हमारा राष्ट्र मजबूत रहे। आज बांग्लादेश के अंदर जो हमारे भाई बहनों के ऊपर हमले हो रहे हैं, मंदिरों का अपमान हो रहा है, वो सब सुरक्षित रहें, कोई आफत ना आए, हमारा राष्ट्र सुरक्षित रहे, इसलिए मैं आया। बांग्लादेश में लगातार हिंदू मंदिर तोड़े जा रहे हैं, हिंदुओं पर हमला हो रहा है, आप कैसे देखते हैं इस पूरे मामले? देखो, हिंदू धर्म के मंदिरों के ऊपर हमले, हिंदू भाइयों के ऊपर हमले, मार करके उल्टा लटकाया जा रहा है और बांग्लादेश से इधर फिर धर्मशाला की तरह लोग आने शुरू हो गए कि इस मुल्क को धर्मशाला बना दे। धर्मशाला बनेगी तो वोट बैंक पक्का होगा, वोट बैंक पक्का होगा तो सत्ता आएगी, चाहे बांग्लादेश का घुस जाए या पाकिस्तान का घुस जाए, नेपाल का घुस जाए, श्रीलंका का घुस जाए, भारत माँ का तो हम धर्मशाला बनाएंगे। धर्मशाला किसी सूरत में नहीं बनने देंगे भारत को। सवाल सबसे बड़ा ये है, अगर हिंदू धर्म के मंदिरों पे हमले हो रहे हैं, अरे 110 करोड़ लोगों का देश है ये, दुनिया में बसे हुए अलग 32,000 करोड़ देवी देवताओं का देश, वो बांग्लादेश में अपमानित हो तो हिंदुस्तान की पॉलिटिकल पार्टियों से कोई आवाज़ ही ना उठे। आवाज़ उठे तो आवाज़ ये उठे कि हम बांग्लादेश में जो हुआ PM हाउस में घुस गए, हम यहाँ भी PM हाउस में घुस जाएंगे। ये तो आतंकवादियों से खतरनाक है। ये तो खालिस्तानियों को नहीं हमने घुसने दिया, वो लाल किला तक पहुँचे। ये तो आतंकवादी नहीं काम करते जो इन्होंने करना शुरू कर दिया। एक आया था अफजल, पार्लियामेंट के अंदर घुसा था और पूरा दुनिया हिला दी थी। उसके बाद आया किसान आंदोलन, लाल किला के ऊपर चढ़ गए। अब इनकी पॉलिटिशियन, संविधान की शपथ लेने वाले, भारत माँ की शपथ लेने वाले, दो बार मंत्री रह चुके, राजनीतिक कैरियर पुराना, और ये कहें अपनी कुर्सी सत्ता की भूख को पूरा करने के लिए भारत माँ अलग, राम जी अलग, धर्म अलग, हिंदू धर्म अलग, भारतीय अलग, हम तो PM हाउस में घुसेंगे। फिटे मुंह लख लानत ऐसे लोगों के संविधान का अपमान करते हो आप। अरे हिंदू भाई हैं हमारा, हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, उनका देश है। भारतीयों पे हमला हो रहा तो आपकी जबान चुप, क्योंकि आपके पीछे मकसद एक कुर्सी और सत्ता और कोई मकसद नहीं। लेकिन वहाँ जो जाति अल्पसंख्यक हैं बॉर्डर पर आ रहे हैं, घुसपैठ करने की कोशिश भी कर रहे हैं। नहीं, पहले क्या हुआ? पहले यही हुआ ना कि भारत को धर्मशाला बना लिया था। नेपाल से, श्रीलंका से, पाकिस्तान से, कश्मीर के जरिए, असम के जरिए सब जगह पे घुसे। भारत धर्मशाला बन गया। धर्मशाला बन गया तो एक दिन के अंदर 120 लोगों के ऊपर बम्बों से हमला हुआ, मंदिरों पे हमला हुआ। जयपुर के अंदर 120 लोग एक दिन में मारे गए। 26/11 की घटना हुई, पार्लियामेंट की घटना हुई, सरोजिनी नगर पे बम ब्लास्ट हुए, बॉम्बे में ट्रेनों में ब्लास्ट हुए। अब ब्लास्ट कहाँ होते हैं बताइए? मुल्क को धर्मशाला बनने से रोका, सुरक्षा मजबूत की,
समझौता, भारत माँ की सीमाओं की रक्षा के खिलाफ समझौता नहीं किया, पाकिस्तान से समझौता नहीं किया, हिंदुस्तान धर्मशाला बना। बताओ, सरोजिनी नगर की घटना, 26/11 की घटना, पार्लियामेंट की घटना, जगह जगह ब्लास्ट, रोज अखबारों में आता था। कश्मीर के अंदर भारत धर्मशाला बनने से रोक दिया, समाप्त कर दिया। ये लोग आज फिर भारत को धर्मशाला बना के पाकिस्तान से, श्रीलंका से, बांग्लादेश से लोगों को लाके अपनी वोट बैंक पक्का करना चाहते हैं। जो भी लोग हैं, जो पॉलिटिकल पार्टियां नहीं बोलती। किसने बयान दिया? सलमान खुर्शीद ने क्यों बयान दिया? जिम्मेदार व्यक्ति ने क्यों बयान दिया? पीएम हाउस में घुस जाएंगे। अब थोड़ा सा सीटें ज़्यादा आ गई, अब आपको थोड़ा सा होना शुरू हो गया, अब कुर्सी सत्ता ले ले। जो भी है वहाँ वर्मा, उज्जैन का एक रहा हुआ मंत्री, जो भी मंत्री, क्यों पब्लिसिटी देनी, उसको मंत्री है ना, उसने साबका मंत्री, उसने कह दिया हम पीएम हाउस में। फिटे मुँह, लख लानत है तुम्हारे जैसे लोगों की, ना तुम राम के, ना उज्जैन की, तुम धरती के। लेकिन वो कह रहे हैं जैसे बांग्लादेश में जो स्थिति है वो स्थिति भारत में भी क्या स्थिति बताओ? अब मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, राम जन्मभूमि का निर्माण हुआ, ये स्थिति? ना गोली चली, ना बम चला, ना फसाद हुए, ना दंगे हुए, ये स्थिति? 370 धारा हटी, तिरंगे झंडे का रोज अपमान, जवानों की रोज डेड बॉडी खून से लथपथ आती थी, रोज शहादतें होती थी। नहीं सुनिए ना, हुआ? मैं सवाल का जवाब देना, हुआ? आपने सवाल पूछा, इसलिए हिंदुस्तान विश्व गुरु की तरफ जा रहा है। इसलिए जो सहूलतें हैं हिंदू को, मुसलमान को, सिख को, ईसाई को मिल रही, इसलिए ज्ञान जापी खुला, इसलिए अगला मिशन कांची और मथुरा, इसलिए वाराणसी में कॉरिडोर बना, इसलिए मैं सवालों का, पूरे हिंदुस्तान का सड़कों का जाल फिशा। आज जो लोग यात्री आते हैं पूरे देश के अंदर, कोई एक्सीडेंट तो नहीं होता। इसलिए मैं बीजेपी का नहीं हूँ। तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहना, हमें राष्ट्र प्यारा है। लेकिन बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ हो रहा है, आप कैसे देख रहे हैं? आपकी क्या ओपिनियन? देखो जी, वो तो जो हो रहा है, वो बंद होना चाहिए। सरकार कोशिश करती होगी, पर हिंदुस्तान में जो हो रहा है, दुश्मनों के सितम का खौफ नहीं, अपनों की वफा से डरते हैं। कभी प्रदीप जी का गाना याद आता है, कहनी है एक बात यही, इस देश के पहरेदारों से संभल के रहना, अपने घर में छुपे हुए गरदारों से। ना ये भारत माँ के, ना राम के, बस कुर्सी सत्ता चाहिए। राम जी को अकेला छोड़ दो, भारत माँ को अकेला छोड़ दो, कड़वा सच है। मैं को बीजेपी का कार्यकर्ता लीडर नहीं हूँ, मुझे भारत प्यारा है, मुझे धर्म प्यारा है। और कोई हो गया?